हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर सटारिकल पोयम मैक फ्लेक्नो के एक पार्ट की, जिसमें जॉन ड्राइडन ने अपने राइवल पोइट थॉमस शेडवेल का मजाक उड़ाया है। ड्राइडन अपने शार्प विट और सटायर के लिए फेमस थे और इस पोयम में उन्होंने शेडवेल की फुलिशनेस का सिंबल बना दिया है। चलिए लाइन बाय लाइन इस पोयम को समझते हैं। All human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey। यहाँ ड्राइडन कह रहे हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाती हैं, जैसे किंग्स और एम्परर्स भी एक दिन अपनी पावर लूज़ कर देते हैं। मतलब जो भी ग्रेट रूलर हो उसे भी एक दिन फेट के सामने झुकना पड़ता है। This Flecknoe found, who like Augustus Young was called to empire and had governed long। ड्राइडन फ्लेक्नो का जिक्र करते हैं, जो एक बुरे पोइट थे। उनको यहाँ अगस्तस एक रोमन एम्परर के साथ कंपेयर किया गया है, पर ये एक सरकास्टिक कंपैरिजन है। मतलब वो नॉनसेंस पोइट्री का एम्परर था और काफ़ी टाइम तक रूल करता रहा। इन प्रोज एंड वर्स वॉज फाउंड विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल रिम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। यहाँ कहा गया है कि फ्लेक्नो प्रोज और वर्स दोनों में ही बकवास लिखने में चैंपियन था। उसका रूल नॉनसेंस का एम्पायर में बिल्कुल एब्सोल्यूट था, मतलब उसकी मोनोपोली थी स्टुपिडिटी में। This aged prince now flourished in peace and blessed with issue of a large increase, worn out with business, did at length debate to settle the succession of the state। अब जब फ्लेक्नो बुढ़ा हो गया है और उसके बहुत सारे सन्स थे, यहाँ सन्स का मतलब फॉलोवर्स या और पोइट्स है जो उसी जैसे लिखते थे। अब वो डिसाइड करता है कि अपने बाद नॉनसेंस एम्पायर का सक्सेसर कौन होगा। And pondering which of all his sons was fit to reign and wage immortal war with wit। फ्लेक्नो सोचता है कि उनमें से कौन बेस्ट होगा जो स्टुपिडिटी को आगे बढ़ा सके और विट यानी इंटेलिजेंट लिटरेचर के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। क्राइड दिस रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी। फ्लेक्नो डिसाइड करता है कि सक्सेसर वही होगा जो उसके जैसे सबसे ज़्यादा स्टुपिडी और डल हो, मतलब जिसका नेचर उसके जैसा हो। शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स। अब क्लियर कर दिया जाता है कि सक्सेसर शेडवेल होगा। ड्राइडन कह रहे हैं कि शेडवेल चाइल्डहुड से ही डलनेस में मैच्योर था, मतलब उसकी स्टुपिडिटी नेचुरल है, कोई टेम्पररी चीज़ नहीं। शेडवेल अलोन of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity। ड्राइडन मजाक उड़ाते हैं कि जितने भी पोइट्स थे उनमें से शेडवेल ही वो है जो स्टुपिडिटी में फुली कन्फर्म्ड है, बिना किसी डाउट के। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक्स प्रिटेंस, बट शेडवेल नेवर डिविएट्स इनटू सेंस। Some beams of wit on other souls may fall, strike through and make a lucid interval। ड्राइडन कहते हैं कि बाकी पोइट्स कभी कभी सेंस बना लेते हैं, लेकिन शेडवेल कभी भी सेंस नहीं बनाता, मतलब उसके अंदर 1% भी इंटेलिजेंस नहीं है। दूसरे राइटर्स के काम में कभी कभी थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाती है, पर शेडवेल का काम हमेशा अंधेरों में ही होता है। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, हिज राइजिंग फोक्स प्रिवेल अपॉन द डे। यहाँ शेडवेल को डार्कनेस और फोग से कंपेयर किया गया है, मतलब उसकी स्टुपिडिटी इतनी घनी है कि उसमें एक भी रोशनी की किरण नहीं जा सकती। उसकी राइटिंग सुबह को भी अंधेरा बना देती हैं। बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई and seemed designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oaks that shade the plain and spread in solemn state supinely reign। ड्राइडन sarcastically कहते हैं कि शेडवेल का बॉडी स्ट्रक्चर रॉयल लगता है, जैसे वो एक ग्रेट किंग बनने के लिए बना हो, लेकिन वो एक थॉटलेस मैजेस्टी है, मतलब बड़ा लगता है पर अंदर से खोखला है। जैसे बड़े बड़े ओक्स होते हैं जो शेड देते हैं पर बस चुपचाप खड़े रहते हैं बिना किसी लाइफ के। हेवुड एंड शर्ली वर बट टाइप्स ऑफ दी थो लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टोटोलॉजी। एंड में ड्राइडन और भी ड्रामेटाइज करते हैं और कहते हैं कि हेवुड और शर्ली और भी बैड पोइट्स बस तुम्हारी कॉपी थे।
तुम ही सबसे बड़ा प्रॉफिट हो नॉनसेंस और टोटोलॉजी, यानी सेम बात को बार बार रिपीट करना बिना सेंस के। तो दोस्तों, ये था जॉन ड्राइडन का एक ज़बरदस्त सटायर जिसमें उन्होंने थॉमस शेडवेल को नॉनसेंस और स्टुपिडिटी का एम्परर बना दिया। ड्राइडन कहते हैं कि जैसे मोनार्की में एक किंग सक्सेसर चूज करता है, वैसे ही फ्लेक्नो ने अपना सक्सेसर बनाया और वो कोई और नहीं शेडवेल था। ये पोयम हमें दिखाती है कि सटायर किस तरह से एक पावरफुल वेपन हो सकता है जब किसी की वीकनेस को एग्जैगरेट करके पब्लिक के सामने रखा जाता है। अगर आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लिटरेरी वर्क के साथ। थैंक यू।